Hello students, we are discussing in this session exercise 13D क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें P4 लगाऊं तो आप लोगों को एक मैंने पिछले सवालों में डिटेल करवा दिया था, तो यहाँ मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ। x हटाऊंगा और x की जगह क्या रखूँगा, अपर लिमिट का हाफ। तो जी कैसे कर सकते हो आप लोग, P4 लगा देना, मतलब इसको लेना फिर P4 लगाना। P4 का मतलब x की जगह पाई माइनस एक्स रखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, तो आपका x हट जाएगा और x की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 2। सवाल बन जाएगा 0 से पाई tan x dx sec x cosec x। ठीक है, तो इतना भैया आप लोग कर लेना। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लेना पिछले सवालों की तरह। हाँ, अब इसके आगे हम बताते हैं इसको कैसे करना है। 0 से पाई tan x को लिख लो sin x अपॉन cos x। ठीक है, sec x को ऊपर ले जाएंगे तो ये cos बन जाएगा, cosec x को ऊपर ले जाएंगे तो ये sin x बन जाएगा। sin x से सॉरी cos से cos कट गया, ये sin नहीं कटा है भाई। ठीक है, चलो sin तो बच जाएगा, तो ये पाई अपॉन 4 क्यों कर दिया भाई, पाई अपॉन 2 है। ठीक है, पाई अपॉन 2। हाँ, ये बचा 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। और साइन स्क्वायर एक्स जब भी आ जाता है तो 11 यूनिट में 12 यूनिट में बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो मैं 2 को बाहर देख रहा हूँ और ये 0 से पाई और 1 माइनस कॉस 2x dx पाई अपॉन 4। इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का x कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह पहले पाई रखो, साइन 2 पाई अपॉन 2, फिर माइनस लगा के x की जगह 0 रखेंगे, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपका माने इस सवाल का जो आंसर बच रहा है पाई अपॉन 4 पाई माइनस 0, पाई बाई 4 और पाई माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर साइन 2 पाई भी क्या हो जाएगा 0। फाइनली आंसर बचा हमारा पाई स्क्वायर बाई 4, और यही हमें प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूफ। ओके, अच्छा सवाल है। और ये ध्यान रखना, जिन सवालों में मैं ट्रिक लगा देता हूँ ना, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। मतलब उनको मेरा टारगेट रहता है कि सॉल्व कर दिए जाए और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंच जाए। जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं हमें तो हर सवाल का सॉल्यूशन करना है, उनके लिए। अदरवाइज जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक होगा उसका मैं पूरा सॉल्यूशन ही बनाता हूँ, उसका इनकम्प्लीट कभी नहीं छोड़ता। ओके, चलिए देखो, ये अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा है, ट्रिकी है और इजी भी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम इसमें इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग P4 का मतलब आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी यहाँ 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम उसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से a माइनस एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग क्या निकला कि आपका जो इंटीग्रल है उसमें सब जगह x की जगह आपको क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखना है। जहाँ भी x दिखाई दे रहा है सब जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दीजिए यहाँ पर। तो 2 लॉग साइन पाई माइनस एक्स लॉग साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अच्छा पाई बाई 2 माइनस एक्स सॉरी, है ना। तो और dx 0 से पाई बाई 2 लॉग
साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा ये, और माइनस का लॉग, यहाँ साइन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई माइनस 2x ही रहेगा, ठीक है, dx। 0 से पाई बाई 2 लॉग कोस x लॉग साइन 2x ही आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइड से लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही आ जाता है, ठीक है। चलो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी गेट i प्लस i, 0 से पाई बाई 2 लॉग कोस x, चलो पहले इसको लिख देते हैं फिर उसको लिख देंगे, लॉग साइन 2x प्लस 2 लॉग साइन x, 2 लॉग साइन x और माइनस का लॉग साइन 2x dx, 2 लॉग कॉस x, 2 लॉग साइन x, इनको बगल बगल में लिख लो, और लॉग साइन 2x और लॉग साइन 2x एडिंग होने के बाद 2 टाइम्स हो जाएगा ये, और ये भी इधर 2i लिख दीजिए, 0 से पाई बाई 2 तो 2 लॉग कॉस x प्लस लॉग साइन x और माइनस का 2 लॉग साइन 2x dx। क्या कर दिया हमने, 2 लॉग cos x और 2 लॉग साइन x में से 2 कॉमन कर दिया, इनको पास पास में लिख दिया, और लॉग साइन 2x और लॉग साइन 2x दोनों को प्लस कर दिया तो माइनस 2 लॉग साइन 2x। अब हम रफ करेंगे ऊपर का हिस्सा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अच्छा 2 ये वाला 2 ये वाला 2 तो टोटल बाहर कर दो, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बचा लॉग कॉस x इंटू साइन x, प्लस का साइन काय में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस का लॉग साइन 2x dx। 2 0 से पाई बाई 2, लॉग की एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, माइनस वाला फंक्शन डिवाइड में लिख दो, साइन 2x ऐसे, 2i, ऐसा करो इस 2 को 2 काट ही दो, क्या दिक्कत है। अब i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कोस एक्स, आगे पीछे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, एक साइन से साइन कैंसिल कर दो, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, बचा कितना, लॉग 1/2 कॉफिशिएंट बन गया, और हमारा 1 बचा केवल, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन हम कितना कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x कर देंगे, तो लॉग, अच्छा हम इसको ऐसे 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, हाँ 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, और अपर लिमिट और इस माइनस को आगे लिख दो, माइनस लॉग 2, और लिमिट अप्लाई कर दो पाई बाई 2 -0, तो ये आ गया हमारा आंसर कितना, पाई बाई 2 लॉग 2, और राइट हैंड साइड हमें इतनी ही प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। ओके, सवाल नंबर 21, ये भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, आ सकता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने इसको आई सपोज कर लेंगे, जो प्रूव करना है उसे हटा देंगे और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और अप्लाइंग
P4 अब मैं नहीं लिख रहा, सवाल नंबर 20 में लिखा था, आप लोग लिख लेना। P4 का मतलब ये x की जगह आपको क्या रखना है, π/2 माइनस x रखना है सब जगह। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x dx अपॉन साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x। इसके बाद 10th क्लास की कंसेप्ट है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, ये कॉस x हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 एडिंग कर दो, एडिंग 1 and 2, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस कॉस स्क्वायर x साइन x प्लस कॉस x। जीरो से π/2 एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 डायरेक्ट यहाँ साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, ये dx। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसी पोजीशन आ जाएगी तो साइन x की जगह आपको 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 फार्मूला, और cos x की जगह रखना है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के फॉर्मूले, ठीक है। तब अपना सवाल ये आगे बढ़ पाएगा। तो 0 से π/2 1 अपॉन 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा, तो रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, इसको रफ कर देते हैं, तो 2i इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx के साथ आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ बचेगा 2 tan x/2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और लिमिट क्या चल रही है 0 से π/2, अभी तो हमने कुछ भी चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया sec स्क्वायर x/2 dx, और इसको माइनस कॉमन लेके अभी लिखा रहने दो, तो 1 प्लस 2 tan x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि जब भी sec स्क्वायर x dx बन जाता है तो tan x को t मानते हैं, ठीक है। तो हमने t इक्वल टू सपोज किया tan x/2, डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। 2 को इधर ले आओ, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको। चलो हाँ जी, 0 से π/2 लिमिट चेंज करते हैं, x की जगह 0 रखूँगा तो ये 0 ही मिलेगा t की वैल्यू, और x की जगह π/2 रखूँगा तो ये tan π/4 बन जाएगा, π/4 tan π/4 कितना 1, और sec स्क्वायर dx की जगह रख दो कितना 2 dt, और 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स तो होंगे नहीं, कंप्लीट स्क्वायरिंग करते हैं। तो देखो कंप्लीट स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, अलग से करना हो तो अलग से कर दो, चलो इधर साइड से कर देते हैं। 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। कंप्लीट स्क्वायरिंग में अब तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा कि टी स्क्वायर की जगह टी माइनस 2 का हाफ 1 स्क्वायर किया -1, ये -1 लिखा, इस -1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो -1, तो ये आ गया कितना माइनस मतलब 2 और टी -1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ लिख दो इसको, √2 का स्क्वायर और t-1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे हम a² - x²। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला a² - x² का 1/2a log a + x अपॉन a - x, ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2a, a की जगह रखना है √2, tan इनवर्स t-1 अपॉन सॉरी लॉग कितना, √2 + t-1 और √2 + t-1। लिमिट हमारी क्या चल रही है, 0 से 1। और अब हम एक बार फिर रफ करना पड़ेगा। हाँ, अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। 1/2 √2, पहले t की जगह 1 रख दूँ, तो log √2 + 1 - 1 और √2 + 1 - 1, ठीक है, a + x ठीक है। और यहाँ माइनस रहेगा, √2 + t की जगह 1 रखा तो 1 - 1, फिर √2 - 1 - 1, ठीक है। अब माइनस लगा के t की जगह क्या रखना है अपन को, 0 रखना है। तो ये बचेगा √2 - 1 और √2 + 1, ये बचेगा, ठीक है। ये 1/1 कैंसिल हो गया, ये 1/1 कैंसिल हो गया, बाद में √2 से √2 हट जाएगा तो 1/2 √2 और ये देगा log √2 से √2 कट जाएगा 1 और ये log √2 - 1 और √2 + 1। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं यहीं, तो ये √2 - 1 और √2 - 1, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। तो 1/2 √2, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका रैशनलाइजेशन करके, अच्छा एक काम अपन और देख रहे हैं, यहाँ आंसर हमें पॉजिटिव बनाना है। तो अभी रैशनलाइजेशन मत करो, क्योंकि एक काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। इसलिए पहले अपन इस वाली 2 को और इसको, हाँ 1/2 √2, log 1 हो गया 0 और ये log √2 - 1 और √2 + 1, ओके। अब जो प्रूव करना है उसमें आगे 2 नहीं है, तो इस 1/2 को पावर में पहुंचा दो माइनस सहित। तो या एक स्टेप और बढ़ा दें, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो ठीक है। 1/2 √2 log √2 - 1 और √2 + 1। हाँ जी, इस माइनस को उधर पहुंचा दो, तो √2 log माइनस पहुंचाने से क्या होगा, ये नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे हो जाएगी। भाई -1 पावर में आ जाएगा, पावर में आने की वजह से ये टर्म नीचे वाली ऊपर हो जाएंगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएंगी। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √2 + 1 और √2 + 1, तो 1/2 √2 log, ये आ गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कर देते हैं सॉल्व। I = 1/2 √2 log, ये बचा √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो भाई क्या रह गया, 2 - 1 है ना, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। अब 1/2 √2 log, ये बचा √2 + 1 का स्क्वायर, इस पावर को आगे ले आओ तो 2/2 √2 log √2 + 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारा जो प्रूव करना था वो आ चुका। हाँ जी, सवाल नंबर 22 MP बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, पिछले सवाल जैसा ही सॉल्यूशन है, पूरा कॉन्सेप्ट पिछले सवाल 21 जैसा लगेगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम P4 लगा के x हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई P4। तो x हटने के बाद x की जगह क्या आ जाएगा,
x हटेगा और उसकी जगह अपर लिमिट का हाफ आ जाएगा, माने π/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और x हटा दीजिए। डिटेल इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सॉल्यूशन P4 लगाना है। आप P4 लगाने का मतलब x की जगह पहले क्या रखना है, π/2 - x। पूरा सॉल्व करोगे, ऐड करोगे इक्वेशन को, फिर उसके बाद आप देखोगे x हटने के बाद π/4 आ चुका होगा। इसके बाद जो अवयाल वाले फॉर्मूले लगाए हैं वो यहाँ अप्लाई करो। π/4 0 से π/2 dx 1। साइन x का फॉर्मूला क्या लगाया था, 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद सेक देखो एलसीएम 1 + tan स्क्वायर x/2 ऊपर गया था, सेक स्क्वायर x/2 बना था। डायरेक्ट एक स्टेप बचा देते हैं यहाँ पर क्योंकि काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन है। एलसीएम लेने के बाद देखोगे 1 + tan स्क्वायर x/2 यहाँ आ जाएगा और वो tan स्क्वायर x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा केवल आपका, देखो 1 + tan स्क्वायर x/2 इधर आ जाएगा। चल लिख दे, 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 और प्लस का 1 - tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 से tan स्क्वायर x/2 कट गया, है ना। अब हम आपको पता है कि जब भी sec स्क्वायर x dx बनेगा तो t = tan x/2 ही माना जाएगा। dt = 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। तो 2 dt = कितना, sec स्क्वायर x/2 dx। लिमिट भी चेंज कर रहे हैं साथ साथ में, जो अवयाल चेंज की थी लिमिट 0 से 1 बन जाएगी और ये आ जाएगा 2 dt और ये आ गया 1/1 कितना, 2। तो 2t + 2 आ गया, है ना। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, इंटीग्रेशन की शक्ल हो गई इंटीग्रल की t + 1। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया π/2 log t + 1 लिमिट 0 से 1। चलो यार सवाल तो आसान हो गया। i = ये π/4 चल रहा है भाई, π/4 चल रहा है, π/2 कैसे हो गया, π/4 चल रहा है, 2 इससे कैंसिल हुआ था, ये तो π/4 ही चलेगा। i = π/4, लिमिट लगाओ, पहले t की जगह 1 रख दो तो 1 + 1 माइनस फिर 0 रखेंगे तो 0 + 1 log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी π/4। तो ये आ गया log 2 - log 1 और log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो π/4 और log 2 - 0। तो हमारा जो प्रूव करना था कितना आ गया, π/4 log 2। ओके, सवाल नंबर 23 सरल है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, अगर उस कंसेप्ट को लगा दिया बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेशन केयरफुली करनी पड़ेगी, सावधानी पूर्वक, कि कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम इनके अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। देखो 2 से 5 x - 2 ये अलग कर दो, 2 से 5 x - 3 dx अलग करते हैं, फिर 2 से 5 x - 5 dx अलग करते हैं। अब उसके बाद देखना क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ये किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा है, और जिस वैल्यू पर 0 हो रहा है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर इसका कोई तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे इसकी लिमिट, हम सीधा सीधा ये देखेंगे कि 2 और 5 के बीच की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो 2 और 5 के बीच की वैल्यू कोई सी भी इसमें रख रहे हैं, ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है। पॉजिटिव अगर आंसर दे रहा है तो मॉडुलस का फाइनल मतलब मापांक फलन का अंत में उत्तर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो सीधा सीधा पॉजिटिव रहना चाहिए, माने मॉडुलस हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ये हमारा पहला वाला इंटीग्रेशन का हिस्सा हुआ। अब आए इधर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 रखने पर 0 हो रहा है, 3 रखने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब लिमिट
इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, माने इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कितने हैं, 2 और 5, बीच में 3 इसका टर्निंग पॉइंट आ गया, 3, तो यहाँ से लेकर ऐसे इस पोजीशन में ये फंक्शन अलग आंसर देगा, इस पोजीशन में अलग, मतलब एक जगह पॉजिटिव देगा, एक बार नेगेटिव देगा। तो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। पहले तो आप लिमिट को ब्रेक कर दो, इसमें 2 से 3 x माइनस 3 प्लस 2 से 3 x माइनस 3, ऐसे कर दो। अब हम क्या देखेंगे कि 2 से 3 और 3 से 5, 3 से 5 भाई, 2 से 3 और 3 से 5। अब हम देखेंगे कि ये 2 और 3 के बीच की कोई सी भी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये 2 और 3 के बीच की कोई सी भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो, कितना 2.1 कर लो, तो 2.1 रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा। अब हमें फाइनल आंसर मॉडुलस का तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये नेगेटिव देगा, एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगा दो, तो ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, 3 और 5 के बीच की कोई सी भी वैल्यू यहाँ रखें, 3 और 5 के बीच में 4 रख दो, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही बना रहने दो, क्योंकि मॉडुलस तो फाइनली पॉजिटिव ही रहना है। अब आ जाओ इस पर, 2 और 5, ये 5 पर 0 हो रहा है, माने एंड पॉइंट आ रहा है, लिमिट ब्रेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चेक करेंगे 2 और 5 के बीच की वैल्यू रखने पर ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो बाहर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, 2 से 5 और x माइनस 5 dx। ये समझ में आ गया होगा नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव देगा और ये बाहर वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि इस मॉडुलस फंक्शन का फाइनल आंसर पॉजिटिव ही रहना चाहिए बस। अब सिंपल वे में इंटीग्रेशन कर लो इसका, x का इंटीग्रेशन x² 2 और माइनस का 2x, लिमिट है 2 से 5 प्लस, चलो इसका माइनस कर दो या इसको माइनस में रहने दो, हाँ इंटीग्रेशन करो, x² 2 माइनस का 3x, लिमिट 2 से 3 प्लस x² 2 माइनस का 3x, भाई इंटीग्रेशन तो सिंपल है इसका, और ये x² 2 माइनस का 5x, लिमिट 2 से 5। ये अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले x की जगह 5 रख दो, तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस के 5 दूनी 10। अब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4/2, 2 लिख दो, फिर माइनस के 2 2 या 4, लेकिन लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस आता है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 4। ओके, चलिए आप लोग रफ में सॉल्व कर लेना, पहले x की जगह 5 रखना है, फिर माइनस लगा के x की जगह 2 रखना है, तो ये आंसर निकलेगा। अब ऐसे ही इसमें रख रहे हैं, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3। अब माइनस लगा के 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 जो, तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x की जगह 5 रखो तो 2 है, हाँ 2 और 5 दिए 15। ठीक है, पहले x की जगह 5 रखा तो 25/2, 5 दिए 15। अब 3 रखो तो 3 3 जा 9/2 और प्लस का हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 और माइनस ये x की जगह 5 रखें तो 25/2 माइनस 25, x की जगह 2 रखेंगे तो माइनस के 2 और प्लस के 10, ये आ गया। अब देखो, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 25/2 25/2, ठीक है, तो ये हो गया सीधे सीधे 25। ओके, 25/2 25/2 और वो माइनस का 25/2, अच्छा एक कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको 25/2 रहने दो, 25/2। देखो ये वाला 25/2 और ये वाला 25/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखते हैं हम, हाँ जी, क्या 9/2 चेक करो, माइनस का 9/2 माइनस का 9/2, तो माइनस का हो गया ये 9, फ्रैक्शन वाली वैल्यू खत्म हो गई। देखो 25/2 ये रह गया, ये वाला 25/2 इस वाले 25/2 से कैंसिल आउट हो गया। अब देख रहे हैं हम 9/2 एक यहाँ था हमारा, माइनस का 9/2 माइनस का 9/2 माने माइनस का 9 रह गया। अब इंटीजर्स वैल्यू यहाँ कितनी बच रही हैं वो देख ले, 10 और 2 12, 12 माइनस के 8। ओके, और यहाँ बच रहा है 9 2 11 माइनस के 6 माने प्लस के 6 हो जाएंगे, ये वाला माइनस लगा है ना, 9 2 11 माइनस के 11 और प्लस के 6 माने बच गए माइनस के 6, मतलब माइनस के 5 हो जाए, प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5। ओके ठीक है, 9 2 11 माइनस के 11 में से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे, जो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आया माइनस के 15 और प्लस का 9 माने माइनस के कितने
-6, ठीक है, ये -6, और यहाँ बच रहा है 25 और 2 27, -17 प्लस -के 25 और 2 27, 27 में से 10 चले जाएंगे तो -17 और ये +17 हुए, ये 17, 25/2। अब देखते हैं जी कितना हो गया, 9 9 8 17 है ना, ये और ये काट दो तो ये बचा कितना, 5 6 -23/2। तो ये आपका इस सवाल का आंसर 23/2 अब आंसर शीट में देखते हैं। ओके चल।